करो 90.0, ट्यून करो 90.0, ट्यून करो 90.0। ये प्राणायाम से जो हमारा अटेंशन स्पैन है वी कैन इंक्रीज। योग मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। योग ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੈर्य ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। योग फॉर ह्यूमैनिटी ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੁਸ਼ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं आरजे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शैली जुड़े ने। हाय शैली, कैसे हो? आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, हाथ जोड़ के सिर झुका के। सत श्री अकाल जी। हाँ जी गीत, जर्नी के बारे में इसी गल जी बिल्कुल। गीत, अगर मैं अपने बारे में बात करूं और जर्नी से रिलेटेड बात करूं तो फिटनेस तो मेरा पैशन है और शुरू से ही, मतलब अगर लगा लिया, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो शायद 25 सालों से, बट नेवर थॉट ऑफ फॉलोइंग इट एज अ प्रोफेशन। ओके। 2011 में आप कह लो कि आई वांटेड टू बिकम अ टीचर एक्चुअली। अच्छा। लेक्चरर, बिकॉज शादी से पहले मैं आई वाज अ लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर थी मैं। वाओ। तो उसके बाद 2011 में जब सेकंड चाइल्ड हुआ, उसके 2-3 साल बाद, तो माय फादर अगेन सेट कि फिर से स्टार्ट करते हैं और यूजीसी अब का हुआ है तो जाके अब सेक्टर 14 मेरे घर के पास ही है गवर्नमेंट कॉलेज, ही सेट की जाकर इंटरव्यू दो एंड देन आई नो कि आपका हो जाएगा। सो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आई ट्राइड फॉर दैट, बट देन पता नहीं उन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आई वाज कंटिन्यूइंग विद माय योगा एट होम जस्ट लाइक दैट। जैसे बच्चों के बाद हम वी गेन फिटनेस को लेकर काम करते हैं, फिटनेस को लेकर अ फ्यू फ्रेंड्स स्टार्टेड ज्वाइनिंग, कि धीरे धीरे लगाव सा हो गया, 4-5 लोग आने लगे और धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा व्हाई नॉट डू समथिंग इन दिस प्रोफेशन ओनली। और उस वक्त अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था मेरे पास और वो मुझे मालूम था कि वो मुझे यस ही आने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या चीज थी जो योग की तरफ और फिटनेस की तरफ एकदम खींच कर ले गई कि नहीं, दिस इज गोना बी योर लाइफलाइन नाउ, सो जस्ट फॉलो दिस। पैशन तो शुरू से ही था और बीइंग फिट एंड ऑल दैट, वो हम सबको ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हॉन्ट करता रहती है वो चीज फिटनेस के प्रति। सो देन आई शिफ्टेड टू दिस प्रोफेशन, गेन्ड मेनी सर्टिफिकेट्स इन इंडिया as well as outside India also. I have done classes in Australia as well. Wow. I have done in Thailand as well. I have done in Malaysia as well. Wow. अभी counting और है आगे। So हमारे साथ national international सीरियसली एंड और मुझे उस समय नहीं पता था कि 2011 उस समय तुम्हारे अंदर से कॉलिंग था, अंदर से तो ऐसे करके रब ने वो रीजन दे दिता कि शैली यू आर मेंट टू बी, आई वाज मेंट टू डू दिस ओनली। और फिर मैंने शायद उस रिजल्ट की भी परवाह नहीं की उस टाइम। मुझे लगा, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि यू फाउंड आउट समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ, और लगा कि बस आई हैव टू फॉलो दिस रूट ओनली नाउ। एंड देन ऑब्वियसली गॉड वाज क्वाइट फॉर्चुनेट, तो सब रास्ते भी खुलते गए और धीरे धीरे आप बाहर जाकर आपको और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर भी मिलता है, नई चीजें भी सीखने को मिली, योग में भी, फिटनेस स्टाइल्स में भी नए। सो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी टिल डेट। एग्जैक्टली ये एक ऐसी पॉजिटिव जुनून है, पॉजिटिव नशा है जो कि आपको अपनी तरफ एक ऐसे अंदाज में खींच लेता है कि जब आपको क्योंकि योग से आपको मानसिक शांति बहुत मिलती है, बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको अपने आंसर्स खुद पता होते हैं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक जितना थोड़ा पता मैंने भी किया है या स्कूल टाइम में हम किया करते थे, उसके बाद उसके साथ जुड़ा करते थे, तो शायद आपको ये बाकी पर्सनालिटी से अलग इसीलिए करता है कि आप एक बिल्कुल फिटनेस जर्नी में जुड़े हैं, आपके साथ आप में वो जो बदलाव आता है ना, वेरी मच विजिबल रहता है वो। आपके आसपास वाले वो बहुत इजीली, आपको शायद इतना नहीं पता चले, लेकिन जो आसपास वाले वो बहुत जल्दी से नोटिस करने लग जाते हैं एंड यू शाइन आउट। आपको लोग देख के कहते होंगे आप बहुत सॉर्टेड हो, है ना, हाउ आर यू सो थॉट क्लियर। हाँ। मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है कि इतना क्लैरिटी कैसे है, हाँ। कि ये चीज ऐसे ही होगी और ऐसे ही करनी है। व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है कि व्हाटएवर जिस योग ने आंसर लगे हुए हैं और अगर आप
थॉट क्लियर हो कि आपको ये चीज ऐसे ही करनी है, प्लस कंसिस्टेंसी इज देयर टुवर्ड्स योर वर्क। कई बार क्या होता है कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर विद, जैसे जनरली जो लोग हमें आकर मिलते हैं जिनको कुछ करना है या सीखना है, सो कंसिस्टेंसी आई वुड से इज द की टू फॉलो दिस जर्नी। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो कि हाँ थोड़े से टाइम किया चलो ठीक तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, ऐसा कुछ, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तब चीजों में वो वाला बदलाव देखने को नहीं मिलता। सो मतलब पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द रिजल्ट और फॉर एनीथिंग। फॉर एनीथिंग, या एंड इट्स अ जर्नी गीत, एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन तो इसमें मिलने नहीं वाली है कभी कि हाँ यहाँ पहुंचकर ये खत्म होने वाला है, नो नेवर। You have to just go on and on. It's like our life. हमें डेस्टिनेशन का नहीं पता, किसी का 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, 2 मिनट बाद है, ये कब है। हमें वो जर्नी को ब्यूटीफुली एंजॉय करना है, एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, और शायद वो प्रोसेस को हम सारी मुश्किलों के साथ, अड़चनों के साथ, टेंशन स्ट्रेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर हमने एक अच्छे रूटीन को अपने साथ फॉलो किया है, फिटनेस को फॉलो किया है, योग के साथ हमने बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले। शैली, जैसे आपने बताया कि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आई और समवेयर इट वाज अ कॉलिंग फ्रॉम योर हार्ट कि आपको यही फील्ड में जाना है, जिसने आपको फेम भी दिया, नेशनल इंटरनेशनल। उसके साथ साथ फेम के साथ साथ वो फेम अलग था जो कि आपने लोगों की जिंदगियां बदल के लिया। वो तो ताउम्र रहने वाला गीत। और वो जो चीज है, जैसे एक अभी हम बात ही कर रहे थे कि इमोशनल कनेक्ट जब इंसान का बन जाता है ना किसी के भी साथ, और चेंजिंग एंड टचिंग लाइव्स इन अ डिफरेंट वे, वो जो सुकून देता है ना यहाँ तक, वो इट्स अनएक्सप्लेनेबल। उसका कोई प्राइज रिवॉर्ड नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, और वो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चाहिए भी नहीं। लेकिन एक जब छू लिया है किसी की जिंदगी को, वो भी इस वे में फिटनेस के तरीके से, कोई जब ठीक होता है या उनको फायदा हो रहा है किसी ना किसी चीज में, और उनका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो यहाँ पर है। लेकिन चाहे हमें उनसे कुछ नहीं, किसी को कुछ, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर प्रॉपर्टीज विद ईच अदर, बट इट्स अ कनेक्ट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्स। ये मुझे योग में बहुत बहुत ज्यादा लेवल पर, शायद मैं अपने फादर को भी यही बोलती हूँ कि पापा अगर मैं टीचिंग जॉब करती ना तो आई वुड जस्ट हैव बीन अकाउंट, यू नो, टीचर्स के काउंट में होती, बट नाउ आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी विच शाइन्स आउट, विच इज शाइनिंग, एंड आई एम टचिंग पीपल्स लाइव्स इन अ डिफरेंट वे। और मैं समवेयर कहूँ ये टीचिंग और योग आप ना साथ साथ कर रहे हो, क्योंकि आप योग टीच कर रहे हो, टीचर, है ना, एग्जैक्टली। सो वो समवेयर दोनों चीजें साथ साथ, किसी को शिक्षा देना एक अच्छी सेहत की, वो शिक्षा दे रहे हैं मानसिक तौर पे स्ट्रांग होने की, करियर बनाने की। अब यहाँ आप करियर भी बनवा रहे हो, पीपल कैन बिकम योगा इंस्ट्रक्टर, योग के साथ दे आर मेकिंग देयर लाइफ हैप्पी। आप उनकी लाइफ में योग दा जश्न लेकर आ रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी यही कोशिश है कि हमने जो पूरी दुनिया को दिया है वो दुनिया से हम रिटर्न में भी तो लें, हम खुद भी तो करें। क्यों ना सिर्फ शैली और ना सिर्फ कुछ हजार या लाखों लोगों के चेहरे पे वो चमक हो, हमें तो पूरी करोड़ों जनता के ऊपर चाहिए, जनता के ऊपर, है ना। और इनफैक्ट वसुधैव कुटुंबकम की सोच है तो पूरी दुनिया में चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से शुरुआत जरूर अपने आप से, सबसे पहले अपने। सोचो अगर सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे, है ना, तो सब में धैर्य होगा, सब में शांति होगी, सब में कोई कलह नहीं होगी, मानसिक एकता होगी, और ऊपर से किसी से रंजिश नहीं होगी, तो ना इधर कोई फाइट होगी, ना इधर किसी तरीके का रिवेंज होगा, सब फोकस्ड होंगे, सब में धैर्य होगा। तो देश तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू, यस, हम तरक्की करने ही वाले हैं अगर हमारा, और स्पेशली अगर हमारा यूथ इसकी तरफ और ज्यादा इंक्लाइन करे टुवर्ड्स योगा, तो ज्यादा आगे हम जा सकते हैं, क्योंकि मोर फोकस चाहिए आजकल जनरेशन को। तो अगर पेशेंस, ऑब्वियसली पेशेंस बहुत इंक्रीज होता है इफ यू आर डूइंग प्राणायाम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, सुबह शाम अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हम अपने वर्किंग पेस में ही फर्क देख सकते हैं, हम अपने स्टडीज के पैटर्न में ही फर्क देख सकते हैं। आप जैसे स्टडी कर रहे थे 2 महीने पहले, मे बी रिजल्ट्स आर नॉट दैट क्विक जिस तरीके से हमें दूसरी चीजों में मिलते हैं, लेकिन 1-2 महीने में यू सी अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब ये अगर हम कहें कि योग का जो देन है यूथ को, उसको लेकर ये आपके टिप्स हैं कि समवेयर उनसे किस तरीके से सबसे ज्यादा आजकल की कंसंट्रेशन की जरूरत है। बच्चे आजकल, क्योंकि हमारा जो स्पैन है ना, अटेंशन स्पैन इज जस्ट 2 सेकेंड्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या फोन्स को लेकर हम कह सकते हैं
ये प्राणायाम से जो हमारा अटेंशन स्पैन है वी कैन इंक्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फोन से दूर रहने का भी एक बहुत अच्छा रीजन है वैसे, अगर हम योग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन करते हैं। मोर ऑफ पेशेंस इज देयर, वो तो खैर हम समझ ही रहे हैं उस चीज को, देखते भी हैं कि जो लोग फोकस्ड और कंसिस्टेंट हैं दे आर मोर पेशेंट टुवर्ड्स, दे आर नॉट कि रिजल्ट्स बड़ी जल्दी नहीं चाहिए उनको। सो आई जस्ट गेस कि ये सब चीजें अगर करते रहे, अगर हमारा यूथ फॉलो करे तो देन ऑब्वियसली थिंग्स बहुत बेहतर होने वाले हैं इन आवर फ्यूचर। जैसे कि स्टडीज में भी हेल्प है, जैसे कि पेशेंस लेवल आपने बोला, कंसंट्रेशन लेवल है, वो हमें किसी भी फील्ड में जरूरी है, बट यूथ के लिए तो शायद वो पिलर है, वो अपनी जिंदगी की एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और दूसरा शैली, मेरा एक सवाल है कि जैसे हमने यूथ को टच अपॉन किया है, तो एक कुछ ऐसी चीज है जो यूथ ज्यादा फेस कर रही है, बाकी अदरवाइज बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं, दैट इज मेंटल हेल्थ। बहुत तो योग किस तरीके से हमें मदद करता है कि हम, जैसे हम बोलते हैं कि मानसिक भी हमें शांति मिलती है, मानसिक हमारा हम अपने साथ जुड़ते हैं। हाँ। कितना अपने सिखाया है और खुद जुड़े? मैं आपको बताती हूँ कि इससे ना I'll just take 2 extra minutes now. No, you can take 20, 30, 40 extra minutes. हम ना जब what I feel, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा भी स्टडी किया है, since last 3 years I'm into आयुर्वेदा as well. जी। और योगा एंड आयुर्वेदा are sisters. हाँ। तो आयुर्वेदा में और योगा में हमारा जो दूरी है आजकल बच्चों की, अपने लैंग्वेज और इंटेंट में जो डिफरेंस आ गया ना हमारे, उस वजह से हम जो है सेम नहीं है कहीं पर भी। What we are doing is कि हमारे जो 5 महाभूत हैं जिनको हम जानते हैं, जो हम सबको पता है, जिसकी वजह से हम हैं, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, हम सबको मालूम है। हमारी 5 महाभूत से दूरी जो है वो हमारे अंदर इम्पेशेंट और जो हमारा बिहेवियर है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, या मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं ये इस वजह से हमें आ रहे हैं। एक बार हम चाहते हैं कि आप हिंदी में बता दो, पृथ्वी जल अग्नि वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब ये हमें मालूम ही है कि दो जब कौन कौन से दो मिलते हैं तो क्या दोष बनता है, और दो मिलते हैं तो कौन सा दोष बनता है। वेल वो हम बाद में, वो बॉडी के अंदर भी कफा विच वन इज हायर, वो हमें बॉडी टाइप्स वो तो हम एनालाइज करके बताते हैं कि कौन सी बॉडी टाइप्स को क्या प्रॉब्लम्स है। वेल आई नॉट टॉक अबाउट दैट, बट देन ये 5 महाभूत से जब हम दूर हो जाते हैं, यानी इन 5 से जब कनेक्शन दूर, तो हमारे को मेंटल हेल्थ इश्यूज, लैंग्वेज और इंटेंट में गैप, व्हाट वी स्पीक वी आर नॉट डूइंग दैट। हम प्रोजेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम उससे बहुत ज्यादा दूर है। दैट इज वाई एंग्जाइटी इज बीइंग बहुत हायर लेवल्स पर है आजकल, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। जैसे हम कुछ भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, आई गेट हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट कि हाँ आई डू दैट, लेकिन जब मुझे बोलना है तो ठीक है, लेकिन जब करने की बारी आए तो आई एम लैगिंग बिहाइंड। सो वाई एम आई लैगिंग बिहाइंड? बिकॉज उन 5 महाभूत से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अब 5 महाभूत से लेना देना कब होगा? जब मैं सुबह उठकर, जैसे अब सन को प्रणाम, हम सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, मेरी सन के साथ एक बॉन्डिंग हो गई सुबह सुबह, मेरा फायर के साथ सुबह सुबह एक बार नेचर और हवा, यानी कि वायु एंड आकाश, इन दोनों में 10 मिनट के लिए अगर हम घूम लेते हैं तो हम वी गेट कनेक्टेड विद दोज 5 एलिमेंट्स। अगर कनेक्शन नहीं है, अगर फोन पर ही बैठे बैठे मैंने सुन तो 5 महाभूत के बारे में पूरा अच्छे से लिया लेकिन आई एम नॉट डूइंग दैट, then obviously that is going to create anxiety. It is just like मैंने गुलाब जामुन के बारे में देख लिया, खाया नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? सुनने में और समझने में आजकल हमारा यूथ बहुत आगे, लेकिन जब करने की बात आती है ना कि then थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। सो इसीलिए एंग्जाइटी है, क्योंकि करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। they don't feel that zeal from inside. ये बड़ी अच्छी बात है शैली आप बता रहे हो, जो समवेयर हर कोई मिस आउट करता है कि हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में लेकिन करते हुए पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती है गीत, ऐसी बात है। सुनने में, क्योंकि हम सब गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, एक कोट आ गया, हम पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा, कान को फॉरवर्ड भी कर दिया, 10 लोगों को गुड मॉर्निंग भी भेज दिया, और सोचा कि आज से हाँ मैं ये करूंगी, मैं सूर्य नमस्कार भी करूंगी, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइजेस भी करूंगी, मॉर्निंग में बाहर बैठकर जमीन के साथ टच होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थ के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सुबह नंगे पैर चलना, जिसको हम शुरू से हमारे पेरेंट्स भी करते रहे, दादा गुड फॉर आईसाइट आल्सो, लेकिन ये सब सुनने में है, जब करने में नहीं है देन एंग्जाइटी इज देयर। अब जब इन चीजों के साथ टच होना हम शुरू हो जाते हैं तो ये एंग्जाइटी लेवल्स जो है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाते हैं। बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। ये
सिर्फ देख कर या समझ कर या 1-2 दिन में नहीं पाया जा सकता ये सुख, आपको करना पड़ेगा निरंतर। और जब करते हो, जैसे हम गीत एग्जाम्पल ही है, मुझे एक बार मौका लगा कि मेरे फादर के कोई पैटर्नल साइड कोई गांव के में मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज हम बचपन में कभी गए नहीं। और वहां पर वी सॉ विमेन एंड पीपल, दे वर सो बॉडी कॉन्फिडेंट। गीत आजकल किड्स आर नॉट बॉडी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनका डिफरेंस इतना है पंच महाभूत से। दीज पीपल आर लिविंग इन दोज काइंड ऑफ एरियाज, जमीन से कनेक्टेड हैं, सन से कनेक्टेड और हम तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है कि हम वी आर कनेक्टेड। अब और अच्छा फील होता है क्योंकि आसपास खेत खलिहान, वो लोग नजर आते हैं, वो मिट्टी है, वो हवा है। बिल्कुल, इन चीजों से आप कनेक्टेड हो, आपको एक देखते ही एक वो वाली फील आ जाती है, जैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट लगता है। हेल्दी एनवायरनमेंट लगता है कि हाँ। और उन लोगों को हंसने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता। मुझे हंसने के लिए, या जो लोग शहर में रहते हैं, या मतलब जो कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, हंसने के लिए एक हॉलीडे प्लान करनी पड़ती है लाखों की, कि लाख में टिकट और यहाँ इतना ट्रैवल हाँ। करना पड़ेगा, इतना वो, तब हंसी आएगी मुझे जाकर। लाखों की हंसी है सीरियसली, हम हंस लेते हैं कम से कम। और वो लोगों को कुछ जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं, आप उनको जरा कुछ भी नहीं, आप उनके साथ एक फोटो क्लिक करा रहे हो, दे आर लाफिंग, दे आर स्माइलिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज दीज पीपल आर कनेक्टेड टू मदर अर्थ। और जो योगा है, इट इज अ गिफ्ट टू मैनकाइंड फ्रॉम द नेचर, हमको मिला हुआ है, हमारा अपना है, हजारों सालों से हमारे पास है। शायद जो हमारे योगासन है, जैसे वृक्षासन हो गया, है ना, बिल्कुल बहुत नेचर से ही तो जुड़ा है, बहुत सब कुछ। अब जैसे अगर हमारी बॉडीज ही ऐसे बनेगी कि हम यही आप कुछ बताएंगे इसके साथ साथ, ताकि हमें साथ के साथ कनेक्टेड हो जाए। आसन के बारे में, जैसे कि कौन कौन से आसन हमें नेचर के साथ कनेक्टेड, एक जैसे आपने सबसे पहले वृक्षासन का नाम लिया, अब देखने में भी वृक्ष पोज है वो, और हाथ ऊपर करके आपने खड़े हो जाना है और लेग को थाई पर रखना है और स्ट्रेच कर लेना अपने आप को, इनहेल। और जब आप इसको वृक्षों के आसपास, आई एम सेइंग नेचर के आसपास जब आप करते हैं ना, आप एक डिफरेंट ही फील महसूस करेंगे, उनके साथ शायद कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा। मैं सुन के ऐसा लग रही हूँ, अगली बार जब मैंने किया तो मुझे लगता है पेड़ के नीचे जरूर आसपास करना चाहिए। बहुत आपको एक फीलिंग ही डिफरेंट आने वाली है जब हम ये चीजें वहां पर परफॉर्म करते हैं। हम जैसे एक आसन है कंधार आसन, जो हम अर्थ के साथ जमीन पर ही करते हैं। ओके, अभी पैर उसमें हम पैर जो है जमीन पर है, और हमने सिर्फ कमर को ऊपर उठाना है। अच्छा। और हाथ पकड़ने हैं, मतलब हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है जी। आपका ये हिस्सा, और जमीन पर बिल्कुल घास पर अगर आप करते हैं, और आपका पैरों का जो तला है जमीन को टच करता है। इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग की जब आप इनहेल एक्सहेल के साथ छूते हुए उसको करते हैं ना, बहुत ही एक तो अमेजिंग पोज फॉर आवर बैक ऑल्सो, स्पाइन हमारी इरेक्ट होती है उसके बाद जब हम सीधा बैठते हैं। आईज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उससे, बैक साइड पर जा रहे हैं, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ देता है आपको जब ये आसन्स का परफॉर्म करने का भी, जैसे आपने अभी कहा ना, गीत एक तरीका है। आप जैसे आप नेचर में कर रहे हैं, ओके फाइन ठीक है, लेकिन अगर एक लेवल्ड सरफेस पर हम करते हैं, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं जिम्स में करते हैं, जनरली जिम्स में कर रहे हैं या कहीं पर भागम भाग में फटाफट से चलो 2-3 आसन किए। जैसे मैं कई लोगों को सुनती हूँ सूर्य नमस्कार करते हैं, एक सूर्य की प्रेजेंस में नमस्कार करना, एक कमरे के अंदर करना, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है। तो एक अर्ली मॉर्निंग सूर्य को देखते हुए करना, बिल्कुल बहुत, और उससे आईज की आपकी जो वो है बहुत इंक्रीज होती है। आपको जैसे बच्चों को नंबर्स आजकल बहुत लगे हुए हैं, सूर्य को देखने के लिए बोलते हैं हम लोग उनको सुबह, कि ठीक है ऐसे नहीं कि सूरज की आंखों में आके हमारी कोई लड़ाई नहीं है सूरज से, लेकिन अमिताभ बच्चन हमारी कोई लड़ाई नहीं है सूरज के साथ, लेकिन हाँ सिर्फ देखना है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, सिर्फ देखना है और आंख बंद कर लेनी है। जहां पर आपको पानी आने लगे आपकी आईसाइट इंक्रीज हो जाती है, नंबर्स उतर जाते हैं। ये सुबह के सूरज की आप बात कर रहे हैं, 5 बजे वाले सूरज, सुबह 5, 5:30 जो 5:15 जो निकलता है उस समय के सूरज की, क्योंकि ऑब्वियसली वो 8 बजे 7-8 बजे के बाद तो आंख में लेना ही, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें है, और इतनी तेज तो हमारी बनी ही नहीं आंखें कि उस हिसाब उस तेज को हम महसूस कर सके या अंदर ले सके। लेकिन जो मॉर्निंग का सन है वो हम सबको 15-20 मिनट्स वी ऑलवेज कैन टेक आउट दी, और इतना मुश्किल नहीं होता जितने मुझे क्योंकि बीइंग इन दिस फील्ड बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि कैसे करूं,
सबसे पहले यही सवाल आता है कि कैसे करूँ, राइट, चैलेंजेस क्या क्या है शुरुआत करने की, कैसे करूँ। आसन तो आपने भेजे, ये बताया कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स दुबई में, तो उनका हमसे जैसे 1.5 घंटे का फर्क भी है। हाँ. आपका सूरज तो इतने बजे निकलता है, मैं सोच रहा हूँ आप के सूरज के टाइम पे, और हम उस समय कोलाइड करके करें। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मेरे सूरज के टाइम पे आप कोलाइड, आप कुछ भी कर लीजिए, जब आपकी करने की ज़ील है ना, वो आपसे कहीं पर भी बैठे हो जाएगा। कि करूं कैसे और उठूं कैसे, देन दैट इज द ज़ील जो आपको लोगों में, जो एज अ मोटिवेटर, एज अ कोच हम लोगों को जगानी है। 2-4 दिनों की रिट्रीट्स पर भी हम लेकर जाते हैं लोगों को, कि सो दैट दे गेट कनेक्टेड विद नेचर फॉर द टाइम बीइंग। और 4-5 दिन उसी हवा पानी में हम रहे, प्लांट किंगडम से उठाकर खाना खाया, कुछ भी बाहर का नहीं खाना। उन सब चीजों से भी हम बदलाव लाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं, आपका खाना पीना भी योग के साथ साथ आपको थोड़ा सारी चीजों पर बैलेंस आउट करना पड़ता है। इट्स अ जर्नी। शायद मुझे लगता है अंदर से आना भी शुरू हो जाता होगा व्हेन यू आर फॉलोइंग योग, तो आपको खुद लगता है कि नहीं यार, मैं इतनी मेहनत अपने शरीर के ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरे को ही नहीं खाना, मेरे को ही नहीं, और मन भी नहीं करता। बिल्कुल मन नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मन नहीं करता, मन नहीं करता। आई डोंट फील लाइक, आपको लगता है ठीक है, और बिकॉज़ फूड समटाइम यू फाइंड आपको ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो खाने के चक्कर में वो टेंशन स्ट्रेस का भी आंसर फूड मिल जाता है, फिर और ओबीज हो जाता है, फिर बंदा टेंशन लेता है, फिर और खाता है। सो इट्स अ विशियस सर्कल। और जैसे ही आप एंटर कर जाते हो फिटनेस में, योग में, यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स फॉर एवरीथिंग, स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। और जब वो मजा और फिर छूटता है, आने लगता है, जैसे फिर छूटता नहीं। जैसे वो सजा, जब आपको मजा लगने लगे, ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि दर्द होएगी शुरू में, लेकिन वो मजा है। और जब वो मजा आने लग गया, आपको कोई मैसेज की जरूरत नहीं है कि ऐसे करो या करो, आप अपने आप ही उसमें पड़ जाते हो कि हाँ नहीं मुझे चाहिए, आई हैव टू डू दिस, ये मुझे करना है, दिस इज माई लाइफ, जो करने लग जाते हैं। और बहुत सारे टचवुड शुक्र है कि वी आर कनेक्टेड विद मेनी पीपल टिल डेट, और एंड आई एम जस्ट काउंटिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई जस्ट होप इट गोज ऑन एंड ऑन, एंड ऑलवेज स्प्रेडिंग लाइट की कोशिश करें हम। कोशिश हमेशा करते रहें कि नहीं आप कर सकते हो जाएगा। कुछ लोग आते हैं जैसे बहुत ओबीज हैं, जैसे कुछ आसन नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर उनके लिए बैठकर लेटकर बहुत सारे आसन हैं। जैसे हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं बैठकर जमीन पर, और फिर पैरों को टच करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे थंब पकड़ने और फिर अपने नीचे बैठ जाना। अब जिनको बैक में इश्यू है, जैसे स्पाइन नहीं उतनी मुड़ती है, क्योंकि जब आपका वेट ज्यादा है तो हर जगह स्टिफनेस आती है, तो वो तो हाफ एरिया फैट ले लेता है ना, आपसे बिल्कुल टच नहीं होता। फिर वो अपने सिर्फ नीज तक आ गए। आप नीज तक आएंगे, ये गारंटी है कि आप जब रोज रोज आने लगेंगे 1-1 इंच, आधा इंच, इट विल इम्प्रूव। और वो ग्राफ दिखता नहीं है, वही जैसे हम बात कर रहे थे अभी बाहर की, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दिखने के लेवल, मेंटली भी आते हैं और फिजिकली भी आते हैं। सो उसके लिए वेट एंड वॉच एंड देन जस्ट कीप गोइंग। अब शैली, जैसे हम इतनी सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम ये सारी बातों को इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम उसको बार बार सुन सके, बार बार हम उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सके, क्योंकि अच्छी आदतों के लिए हमें शायद वो आदत को डालने के लिए बार बार उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा है ना। हो सकता है कि आपसे ये इंटरव्यू करने के बाद 4 अच्छी चीजें हम कर रहे होंगे, अब हम 8 करनी शुरू हो जाएंगे, या फिर किसी ने 1 की है वो 3 करनी शुरू हो जाएंगे, ये जो भी 0 पे बैठे हैं वो शायद 1-1.5 तो करेंगे। तो कुछ कोशिश करनी शायद शुरू करेंगे, और वो 10 दिन अगर करा तो शायद वो हमारी आदत बन जाए, फिर मजा आने लगेगा। तो ऐसे ही मजा योग ने आपकी जिंदगी में जश्न लेकर आया है। आप स्प्रेड हैप्पीनेस कर रहे हो, आप लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हो। इसके साथ साथ शैली, मैं जानना चाहूंगी कि आपके बारे में भी, वो अलग मेरा सवाल होगा, लेकिन अपने लोगों की जिंदगी में जो आपसे सीखने आते हैं, क्या कोई एग्जाम्पल पुट ऑन करना चाहोगे कि कैसे उनकी जिंदगी में योग जश्न बन के आया? मतलब इन वे ऑफ वेट लॉस, इन वे ऑफ अदर इश्यूज, किसी को डायबिटीज है, कम हुआ, जिनका थायराइड ठीक हुआ। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गीत, क्योंकि जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि आई लाइक ऑल्सो टू टच लाइव्स, और हमें जब हम किसी भी चीज में कोच बन जाते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। और डेफिनेटली जैसे आपने अभी किया कि डिजीजेस में, तो मैं ये कहूंगी कि ग्राफ जो है
यहाँ से यहाँ, चाहे हमारे पास वो योग करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन और खाना पीना कंट्रोल, या घर पर 4 आसन कर लिए, 5 आसन कर लिए, और सिर्फ इन्हीं लाइफस्टाइल चेंजेस से ही, जैसे डायबिटीज आई वुड से, जैसे जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं अपने रिपोर्ट्स के साथ, HbA1c के जो लेवल्स होते हैं 6 से राइज कर रहे होते हैं, और तभी हम पहुंचते हैं किसी के पास कि अब हमें थोड़ा जब अलार्म बजना शुरू हो चुका है, जब अलार्म बजना स्टार्ट हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, वेकअप कॉल हम की क्या जरूरत पे डाली जा रहे हैं, एग्जैक्टली मान नहीं रहे, और वेकअप हाँ। कॉल जब आती है तब हाँ। हम भागते हैं इधर उधर हाँ। कि अभी कुछ करा जाए या कुछ करा जाए। देन ऑब्वियसली फूड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, लेकिन एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज के साथ, जैसे योगा में हमारे 10 या 15 आसन हैं जो सिर्फ और सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए। अब एक पश्चिमोत्तानासन भी उसमें एक आसन है। जब हम बटरफ्लाई पोज जो करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर शुगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा। जब दोनों पैरों के तलवों को आप आपस में जोड़ लेते हैं, हैंड से पकड़ के, बिल्कुल, और उसको बिल्कुल अपने पेल्विक मसल्स के पास लेकर आना है आपने। और कई बार ये कोशिश होती है, लोग हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं, तो व्यूअर्स भी शायद करें कि पास नहीं आया जाता। आप पैरों को वहीं रहने दीजिए, आप खुद थोड़ा सा आगे हो जाइए, बहुत इजी हो जाता है वो आसन करना आपके लिए। एक हम जब लेटते हैं और लेग ऊपर कर जो आप जिसको कहेंगे हस्तपदासन, हाथ में पकड़ना, मैं इतना ज्यादा प्योर हिंदी तो नहीं यूज करूंगी, व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा। आपने एक फिंगर पकड़ना है, थंब लेना है, और राइट साइड उसको लेकर जाना है, फिर वापस आना है बीच में, और फिर उसी को लेफ्ट साइड लेकर जाना है। ठीक है। तो इसको हमने मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आसन तो एक ही है, ऊपर ले जाकर, लेकिन जब राइट लेकर जाना है और फिर लेफ्ट लेकर आना है और फिर वापस आना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल गीत, क्योंकि बिकॉज आई कैन इमेजिन इट कि दोनों पैर हमारे, हमने शायद जमीन पर लेटना है, जमीन पर कैन वी टेक द हेल्प ऑफ वॉल आल्सो? अगर पैर अपने स्ट्रेट करने जिनको थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत हो रही है, जैसे बैक एक का इश्यू रहता है कई लोगों को, तो वो ले सकते हैं। कुछ सर्वाइकल पेशेंट्स को भी मैंने देखा है जमीन पर एकदम फ्लैट पर नहीं लेट पाते हैं, तो दे कैन यूज लिटिल ब्रिक्स, जो योगा में हम यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैट का कुशन यूज कर सकते हैं, और वॉल के साथ, फिर देन दे कैन वही पैर को थंब से पकड़ के आपने लेफ्ट में लेकर जाना है, फिर राइट में लेकर आना। जी। स्टैंडिंग आसन भी कई सारे हैं, जैसे क्योंकि शुगर पेशेंट्स कुछ मैंने देखा है बहुत हैवी भी होते हैं, लेट कर भी उनके लिए ऐसे लगता है उनको कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, पलटना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो त्रिकोण आसन हमारा बहुत अच्छा है इसके लिए। आप त्रिकोण के पोज में ही, आप जैसे समझ रहे हैं ट्रायंगल पोज में ही आपको ये करना है, और अपने लेफ्ट हैंड जब उठाना है तो राइट लेग आगे है, और उसको राइट पैर को टच करना है आपने लेफ्ट हैंड से। सो वो भी इनहेल एक्सहेल के साथ, लेकिन हर चीज इनहेल एक्सहेल के साथ, विदाउट इनहेल एक्सहेल नहीं, क्योंकि ये कोई एरोबिक वर्कआउट नहीं है, कोई श्वास से जुड़ा हुआ है, सांस से जुड़ा, सारा कुछ सांस से जुड़ा हुआ है, सारा कुछ कम्युनियन से जुड़ा हुआ है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल एज वेल। तो उन सब चीजों को जब इकट्ठा करके करेंगे, देन ओनली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर वो एक एरोबिक एक्टिविटी और कार्डियो एक्टिविटी बन जाता है योग भी। तो अगर हम रिजल्ट्स चाहते हैं, देन वी शुड डू इट विद सांस का आना जाना, प्राणायाम जिसको। ओके, तो ऐसे चाहे शुगर पेशेंट की बात की जाए, वेट रिड्यूस करने की बात की जाए, बीपी, थायराइड, दे ऑल आर ये सब इंटररिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, तो उसके हमें जवाब मिलते हैं योग में पूरे आंसर्स हैं, और बहुत ही वैलिड आंसर्स हैं, विद क्लिनिकल रिसर्चेस एज वेल आई वुड से, और क्लिनिकल रिपोर्ट्स के साथ हमारे पास आंसर्स हैं इसके, कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही थायराइड लेवल्स लगा लीजिए। मेरे पास कोई क्लाइंट आए थे, 64 थायराइड आया था उनका व्हेन शी जॉइंड, और विद इन 3 मंथ्स हम उसको 5 पर लेकर आए थे, 5 पर लेकर आए थे। और हमने सिर्फ खाने में क्या चेंज किया था, सिर्फ एक चीज, बाकी ओनली योगा। हमने सिर्फ खाने में जो डिनर वो लेती थी 9:30, हमने उसको 7 कर दिया था, बस, और कुछ नहीं। क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस करी थी ऑब्वियसली, और कुछ चीजें उनको डॉक्टर ने भी मना करी थी खाने के लिए, दे वर स्टॉप्ड ऑब्वियसली। और सिर्फ योगा, फ्यू आसन, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में उनसे उतना वर्कआउट होता भी नहीं था, उतने सारे आसन वो कर भी नहीं पाती थी, सिर्फ 12 से 15 आसन, लेकिन प्राणायाम बहुत अच्छे दिलो शिद्दत से, मतलब पूरी शिद्दत के साथ। एंड देन 64 से 5 आना वाज रियली समथिंग। यस।